दोस्तों, मून नाइट एपिसोड जो कि इजिप्शियन गॉड पर बेस्ड है कहानी। मून नाइट के एपिसोड में स्टीवन है जो कि एक म्यूजियम में जॉब करता है बतौर एक शॉपकीपर की पोस्ट पर। इसमें आर्थर है जो कि स्टीवन की जान का दुश्मन बना हुआ है। स्टीवन अपनी सोने की बीमारी से बड़ा परेशान रहता है और उसे पता भी नहीं होता है वो कहाँ किधर पहुँच जाता है। स्टीवन ने अपने घर में एक मछली पाल रखी है जिसको वो गस नाम से बुलाता है। चलिए आगे जानते हैं कि मार्क किस तरह से स्टीवन की जान बचाता है। यहाँ पर हम देखते हैं आर्थर किस तरह से पीता नजर आता है और वो कुछ बूंदों को घुमाता है उसके गिलास पर और उसको पीने के बाद गटकने के बाद फाइनली उस कांच के गिलास को तोड़ देता है अपनी कुबड्डी से और उसके बाद उस कांच के टुकड़ों को वो अपने जूते में भर लेता है। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है और उसको पहनकर वो निकल लेता है अपने घर। फिर हम यहाँ पर आगे देखेंगे कि किस तरह से स्टीवन अपनी गदामाली करके सुबह सोकर उठता है और देखता है कि उसका पैर बेल्ट से बंधा हुआ है जो कि उसने खुद ने बांधा है और फिर रेत भी बिछा के रखी है ताकि भाई साहब को पता रहे कि वो रात को कहाँ गए थे। स्टीवन इतना ज़्यादा परेशान रहता है कि इतने सारे चीज़ों को वो अपने आसपास इसलिए करता है ताकि उसे पता रहे वो क्या एक्टिविटी कर रहा है। स्टीवन गस को खाना खिलाता है और फ़ोन पर बात करता हुआ उसकी माँ को बताता है कि उसकी ज़िंदगी की कितनी प्रकार की उलझन चल रही है और साथ में ही वो फिर अपने ऑफिस में तैयार होकर निकलता है जो कि उसको बस दौड़कर पकड़नी पड़ती है। बेचारा स्टीवन अपनी नींद को बस के अंदर ही पूरी करने की कोशिश करता है जो कि उसकी कभी नींद पूरी होती नहीं है। अब स्टीवन म्यूज़ियम में पहुंच जाता है जहां पे वो जॉब करता है और वहां पे अपना फालतू का ज्ञान बांटता रहता है। फालतू नहीं, काफ़ी सारा नॉलेज होता है उसको इजिप्ट कोड के बारे में। अपने जॉब पर पहुंचने के बाद स्टीवन अपने काम को संभालता है पर वहां देखता है कि एक लड़की जो कि एक कागज़ को एक छोटे पिरामिड में ठूस रही थी वो उसको ऐसा करने से रोकता है और उसके अपने इस पिरामिड और मम्मीज़ के बारे में बताने की कोशिश करता है कि किस तरीके से वो मम्मी के अंदर रॉड डालकर सारे ऑर्गन्स को बाहर निकाल लेते थे और सिर्फ दिल को अंदर रहने देते थे ताकि एक सही इंसान स्वर्ग पहुंच सके। इन सब के बाद डोना उसकी बॉस है जो कि उसको आवाज़ लगाती है कि बेटा काम पे ध्यान दो और गाइड बनने की कोशिश मत करो, चलो ये चॉकलेट्स बेचो जरा। और उसके बाद बेचारा स्टीवन अपना छोटा सा मुंह लेके अपना काम को संभालता है और ये बताने की कोशिश करता है कि वो कितना नॉलेजेबल है पर वास्तव में उसकी बॉस उसको बिल्कुल सी समझती, सी मतलब समझ गए ना। वो बेचारा लेट आने के कारण ओवर टाइम भी करता है और उसकी बॉस वहाँ से निकल जाती है। अरे ये क्या भाई साहब, स्टीवन के सामने एक हसीन जवान लड़की आती है और उसे अपने साथ डेट पर चलने को बोलती है। स्टीवन भाई तो अपना आपा खो देते हैं लेकिन उसके बाद वो अपने आप को सही में लाता है और बोलता है कि ठीक है मैं आपके साथ चलूँगा, तो ठीक है कल मिलते हैं, हम डेट पर कल मिलते हैं और खाएंगे कुछ नॉन वेज। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। ये सब चीज़ों को उसकी बॉस डोना दूर से देखकर नोटिस करती है और पास आके बोलती है वाह बेटा तू तो बड़ा सियाना निकला है, लड़की को डेट पे ले जाएगा। पर वो नॉन वेज नहीं खाती, वो खाती है दिल्ली के छोले कुलचे। लेट आने की वजह से स्टीवन को म्यूजियम में ओवर टाइम करना पड़ता है और साथ में वो डोना को अपना ज्ञान पेलना शुरू करता है, समझे ना, इजिप्शियन गॉड्स के बारे में, जो कि बताता है पोस्टर में इतने कम देवता क्यों हैं। और स्टीवन ये बताता है कि देवताओं के क्लब में, इजिप्शियन देवताओं के क्लब में टोटल 9 देवता हैं और इसमें सिर्फ 7 हैं, बाकी की 2 गायब हैं। ये तो बहुत गलत बात है। डोना बोलती है अपने काम पे ध्यान दो वरना टूर गाइड तो बन नहीं पाओगे और अपनी जॉब से हाथ धो दो और इस पोस्टर की तरह तुम भी यहाँ से गायब हो जाओगे। अब स्टीवन वहाँ से कल्टी मार लेता है और वहाँ पर जो गाइड सिक्योरिटी गार्ड होता है उसका नाम जिमी होता है, उसको बोलता है गुड नाइट जिमी। और सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम जिमी है वो स्टीवन को स्कॉटी बोलता है, वो बोलता है गुड नाइट स्कॉटी। अब इतनी भसड़ होने के बाद किसी को नींद कैसे आएगी, बेचारा स्टीवन जैसे तैसे वहाँ से जाता है। अब स्टीवन एक चिकन परीतो खाता है जो कि उसको बहुत पसंद होता है और वहाँ पर एक स्ट्रीट आर्टिस्ट बैठा होता है जिससे वो हमेशा बात किया करता है और अपने दुखड़े सुनाता रहता है। वैसे स्टीवन बड़ा नेक दिल है, वो स्टैच्यू मैन के लिए खाने के लिए कुछ भी जो लोग देते हैं वो और कुछ पैसे वो उसके लिए कलेक्ट करता है और उसको दे देता है। वैसे भी स्टीवन अपनी नींद की बीमारी से वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। वो बेचारा बेड पर बंधे हुए बेल्ट से अपने पैरों को बांधता है और रात भर जागने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। और वैसे भी उसकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से एक लड़की आई है जिसको वो खोना नहीं चाहता और उसकी माँ को एक बहुत अच्छी बहू देना चाहता। स्टीवन रेता को अपने बेड के सामने फैला देता है और दरवाजे की चटकनी लगा लेता है और बेड से अपने पैर को बांध लेता है। ये सब वो अपनी नींद की बीमारी के कारण करता है। उसको नींद ना लग जाए इसके लिए वो एक प्रोग्राम
ऑन करता है जिसमें उसको वो कुछ गेम्स खेलने के लिए बोलते हैं और गेम्स खेलते खेलते वो बोर हो जाता है। इसके बाद उसको बुक्स पढ़ने के लिए कहते हैं तो वो इजिप्शियन बुक निकालता है जिसमें वो इजिप्शियंस गॉड्स के बारे में जानकारी पढ़ता है जो कि इंटरेस्टिंग होती है। पर स्टीवन बेचारे की नींद लग ही जाती है और पता नहीं वो कहाँ उठता है। वो उसमें आने के बाद उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने खूब जम के उसकी ठुकाई करी है और पर वो समझ ही नहीं पाता है। इतने में पीछे से उसके एक बहुत बड़ा मम्मी आता है। अब स्टीवन अपने जेब में हाथ डालता है, उसे एक बुत मिलता है जो कि एक स्क्रैप होता है और उसको वो देखता है। इतने में पीछे से उसे मार्क की आवाज़ आती है और वो समझ नहीं पाता है और मार्क उसे वहाँ से भागने के लिए बोलता है लेकिन वो ये समझ नहीं पाता। अचानक से उसके सर के ऊपर से धड़ाधड़ फायरिंग चालू हो जाती है और वो भागने लगता है गांव की ओर। गांव में भागते हुए से कुछ लोग दिखते हैं जिनसे बचते हुए वो दूसरी ओर भागता है। वहाँ देखता है कि गाँव के बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर ऑर्थर को ऐसे करते हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा भगवान है। अर्थन ने एक अच्छा समूह खुद का बना लिया है जिसमें लोग उसे एक भगवान की तरह मानते हैं और उससे पाप पुण्य के बारे में बातें करते हैं और वो उन्हें काफ़ी कुछ बताता है। उस भीड़ में से एक आदमी अर्थर के पास आता है और उससे पूछता है कि मेरा भविष्य क्या है। अर्थर उस आदमी के हाथों में अपना वो जो छड़ी है वो लटका देता है और उसके पाप पुण्य को अपने तराजू में जो हाथ में बना हुआ था उसमें चेक करता है जो कि ऊपर नीचे होता है और उसको वो गले से लगा लेता है और उसे बताता है कि तुम बेटा स्वर्ग जाओगे। ये सब भीड़ में छुपा हुआ स्टीवन देख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है। इसके बाद वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा आती है और बोलती बेटा मेरा भी भविष्य बता दे। तो अर्थर उसके हाथों को अपने हाथों में लेता है और वही छड़ी उसके हाथ में लटका देता है। पर वो देखता है कि वो जो उसका टैटू बना हुआ है वो तराजू वाला वो लाल के लाल ही रहता है और उसको वो अम्मा बताती है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई बुरा काम नहीं किया है और वो बहुत नेक दिल और बहुत अच्छी आत्मा है। लेकिन अर्थर उसको बोलता है भले अम्मा तुमने कुछ बुरा नहीं किया लेकिन तुम ज़रूर कोई पाप करोगी और वो उसके हाथ को छोड़ता नहीं और वो वहीं मर जाती है और उसको अर्थर के लोग वहाँ से लेकर निकल लेते हैं। ये सब देख के स्टीवन डरने लगता है और वो सोचता है ये क्या हो रहा है। और इतने में वहाँ पर आर्थर के लोग भी आ जाते हैं और वहाँ पर आर्थर से कुछ बातें करने लग जाते हैं कि वो आदमी यहीं पर है जिसने हमारे 2 आदमियों को मारा है। तो आर्थर उससे बात करता है एमिट देवी के बारे में जो कि हम आगे देखेंगे। और इसके बाद आर्थर को थोड़ा वहाँ पे गुस्सा आता है और वो इजिप्टियन भाषा में लोगों को बैठने को बोलता है जो कि स्टीवन समझ ही नहीं पाता है और स्टीवन वहाँ पर थोड़ी देर बाद बैठता है। ये क्या, ये तो गुगली हो गई मामू। स्टीवन बोलता है मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे प्लीज़ जाने दो। लेकिन आर्थर के लोग उसको पकड़कर आर्थर के सामने ले आते हैं और आर्थर उसके बारे में पूछता है भाई क्या है। तो वो बोलता है कि ये स्क्रैप मुझे दे दो। तो वो उसको देने लग जाता है बिना कोई संकोच के। जैसे ही आर्थर उसके हाथ को पकड़ता है लेकिन अपने आप स्टीवन का हाथ बंद हो जाता है जैसे किसी ने उसकी मुट्ठी अपने आप बांध रखी है और वो मार्क है। मार्क ने उसकी बॉडी पर कंट्रोल करके रखा है और वो उसको देने नहीं दे रहा है। स्क्रैप कहाँ जा रहा है भाई। और आर्थर के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उससे छुड़ाने लगते हैं स्क्रैप को लेकिन वो स्क्रैप मार्क देता ही नहीं। कुछ ही सेकंड में स्टीवन की आंखें अपने आप बंद हो जाती है और देखता है कि चारों तरफ लोग मरे पड़े हैं। मार्क ने उन्हें बहुत बुरी मौत दी है और आर्थर ये देखता है अरे भैया ऐसा कौन मारता है। जान बची लाखों पाए। इतने में स्टीवन वहाँ से गाड़ी उठाकर भाग जाता है। बेचारा स्टीवन बहुत बुरी तरह फंस चुका है और वो गाड़ी तेज भगाता है और तेज, लेकिन वो देखता है कि आर्थर के लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं और स्टीवन बहुत तेज गाड़ी भगाता है और अचानक से एक आदमी आर्थर का उसकी गाड़ी के अंदर घुस जाता है और स्टीवन और उस आदमी की बहुत घमासान लड़ाई होती है गाड़ी के अंदर। और इतने में स्टीवन की आंखें बंद हो जाती है और अगले ही पल उसकी आंखें खुलती है तो उसके हाथ में एक बंदूक होती है और वो अंदर वाला आदमी मर चुका है और बाकी की गाड़ियों का एक्सीडेंट बहुत भयानक तरीके से हो जाता है। बाहर एक और गाड़ी से एक निशाना लगाता है आर्थर का आदमी, इतने में उसकी आंखें बंद हो जाती है और सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आता है जिससे टकराते टकराते वो बच जाता है। अभी भी 2 गाड़ियां बची हुई जो उसको धड़ाधड़ गोलियां मार रहे हैं उसके अंदर के लोग। और अचानक से स्टीवन की आंखें बंद होती है और अगली पल वो होश में आता है और देखता है कि उसकी गाड़ी बहुत तेज पीछे चल रही है और एक गाड़ी नीचे गिर चुकी है और वो हाथ में एक गन उसकी होती है। वो गन से उस सामने वाली गाड़ी जो उसको पीछे कर उसे मारता है जिसको देखकर मार्क बहुत गुस्सा करता है। और अगली पल हम देखते हैं कि
स्टीवन गाड़ी को तेज मोड़ने लगता है और सामने उसकी गाड़ी रुक जाती है। वो गाड़ी के अंदर से 2 आदमी निकलते हैं और स्टीवन को निशाना बनाते हैं, लेकिन वो बेचारे मर जाते हैं। उनके ऊपर पहाड़ से लकड़ियों का बंडल गिरता है और वो बहुत बुरी मौत मरते हैं। और स्टीवन चीखता हुआ चिल्लाता उठता अपने बेड पर। उसे लगता है कि अरे ये तो सपना था भैया, हाँ, ठीक है देखते हैं क्या होता है। और वो नॉर्मल हो जाता है थोड़ी देर और वो देखता है कि मछली के 2 पर आ चुके हैं और वो उस मछली को लेकर दुकान पर जाता है जहाँ से उसने वो मछली खरीदी थी पहले। तो मछली वाली बोलती है कि तुम कल ही इसको लेकर गए थे, कल की नहीं उतरी है क्या भैया? और स्टीवन सोचता है कि वो तो कल कहीं गया ही नहीं था और वो ये सोचकर बड़ा परेशान हो जाता है। तभी उसको घड़ी में देखता है समय, तो उसको याद होता है कि अरे उसको तो एक लड़की से मिलने भी जाना है। तो फटाफट से बढ़िया सा तैयार होता है और जाकर रेस्टोरेंट में बैठता है। वो सोचता है कि वो लड़की यहाँ पर ज़रूर आएगी, लेकिन वो देखता है कि वो आई नहीं और उसको वो फ़ोन लगाता है। वो फ़ोन लगा के जैसी बोलता है कि तुम आई क्यों नहीं, और वो उसको बोलती है कि हमारी डेट सोमवार को थी, आज बेटा शुक्रवार है। तो वो स्टीवन बड़ा अफसोस में हो जाता है और निकल जाता है वहाँ से। स्टीवन कॉल करके सारी बातें उसकी मॉम को बताता है और ये बताता है कि किस तरह इसके साथ ये हुआ है। और वो चॉकलेट्स का डब्बा लेके घर आता है और उसको खाने लगता है धीरे धीरे बेचारा अफसोस में जाके। और अचानक से चॉकलेट्स गिर जाती हैं उसके हाथ से और वो जब देखता है मैट हटा के थे वहाँ पर उसे कुछ निशान मिलता है बना हुआ, और वो टेबल पर चढ़कर ऊपर हाथ डालता है तो देखता है कि कुछ अंधेरी जगह है और वहाँ पर उसको एक मोबाइल मिलता है और जो कि बंद रहता है। तो उससे चार्ज करके वो ऑन करता है, देखता है वहाँ पर लाइला नाम की एक लड़की की बहुत सारी रिसेंट कॉल छूटी हुई है। तो उसको जैसी कॉल लगाने की सोचता है, लेकिन उस पर लाइला का कॉल आ जाता है और लाइला बोलती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे, तुम्हारा फ़ोन भी बंद था, मुझे लगा कि तुम इस दुनिया में नहीं हो, तुम्हारा स्वर्गवास हो चुका है। और ये सुनकर थोड़ा सा अजीब लगता है स्टीवन को, और स्टीवन को वो मार्क बोल के बुलाती है। मार्क का नाम सुन के स्टीवन चौंक जाता है और वो लाइला से पूछने ही वाला होता है, इतने में लाइला फ़ोन काट देती है। स्टीवन रिटर्न कॉल करता है उसी नंबर पे, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है और उसको अचानक से मार्क की आवाज़ सुनाई देने लगती है। मार्क उसको बोलता है, बेटा ढूंढा ढपोली बंद करो, समझे? और मार्क उसको बोलता है कि तुम अपने काम पे ध्यान दो, यहाँ वहाँ ध्यान मत भटकाओ। और ये इतना सुनकर स्टीवन बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर के मारे वो अपने घर से भागने के लिए जैसे निकलता है तो लाइट भी फ्लिक करने लग जाती है और वहाँ से घर से भागकर वो सीधा लिफ्ट के अंदर चला जाता है और वहाँ पर देखता है और फिर भी वो बहुत डरा हुआ होता है। लिफ्ट के बटन प्रेस करता है तो 2nd फ्लोर पे पहुँच जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि एक बहुत बड़ा मम्मी उसके सामने खड़ा हुआ। उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और पीछे टिक जाता है लिफ्ट के। और अचानक से उस लिफ्ट के अंदर एक बूढ़ी अम्मा आ जाती है जो कि स्टीवन की ऐसी हालत को देखकर उसे बहुत अजीब लगता है और वो भी डरती है। और लिफ्ट के अंदर वो दोनों बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे लेंस नीचे गिर गए, मैं उन्हीं को ढूंढ रहा था। तो वो जो बूढ़ी औरत है वो सोचती है कि पता नहीं क्या हो गया। वो जैसी लिफ्ट खुलती है वो वहाँ से भाग जाती है। स्टीवन के पीछे एक बहुत बड़ा मम्मी उसे दिखाई देता है जिसको देख के डर जाता है और अचानक से उसकी आंखें खुलती है बस के अंदर और वो थोड़ा खुश होता है कि मेरी जान बच गई। और वो थोड़ा सा शॉक दिखता है और लोग उसे देखकर अचंभित हो जाते हैं, पता नहीं इसको क्या हो गया। स्टीवन जैसी बस से उतरता है और पीछे पलटकर देखता है बस के अंदर उसे ऑर्थर दिखाई देता है। ऑर्थर को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है और बताता है कि इस आदमी को पकड़ो, ये मेरा पीछा कर रहा है। और इतने में डोना भी वहाँ आ जाती है और उसको बोलती कि प्लीज़ तुम काम पर फोकस करो। और वहाँ से वो स्टीवन चला जाता है और वहाँ पर उसको ऑर्थर दिखाई देता है। ऑर्थर के पास जाता है तो उसका आदमी भी वहीं पर होता है जिसको वो सोचता है सिक्योरिटी गार्ड है, पर वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता है, वो ऑर्थर का आदमी ही होता है। स्टीवन बोलता है जो आपको चाहिए वो मेरे पास नहीं है। ऑर्थर बोलता है कि वो स्क्रैप मेरा नहीं, वो एमिट देवी का है और वो मुझे चाहिए। ऑर्थर बताता है स्टीवन को ये इजिप्शियन देवी है एमिट देवी, और वो पाप पुण्य के आधार पर लोगों को सज़ा देती है। एमिट देवी लोगों की पाप पुण्य के आधार पर उनको सज़ा देती थी, लेकिन इस काम से वो बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी और बोर होने के कारण वो लोगों को अब जो भी वो भविष्य में पाप करते हैं उसके आधार पर भी सज़ा देने लग गई थी। जैसा कि हमने देखा है कि जब ऑर्थर एक बूढ़ी औरत को चेक करता है उस स्टिक से तो वो औरत वहीं मर जाती है क्योंकि वो भविष्य में पाप करने वाली थी इसीलिए।
अब स्टीवन अपने आप को यहाँ पर फंसा हुआ समझता है और यहाँ से जैसे तैसे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसको चारों तरफ से शायद उसके आदमी घेर लेते हैं और स्टीवन आर्थर के इरादों को समझ जाता है और वो देखता है कि उसके लोगों ने उसे घेर लिया है और वो भी ये जान गया है कि वो एमिट देवी को क्यों मानता है। स्टीवन को ये भी पता लग चुका है कि एमिट देवी को क्यों कैद किया गया। एमिट देवी अगर अभी भी होती और वो फ्री होती तो वो हिटलर जैसे लोग अभी तक अस्तित्व में ना होते। आर्थर बोलता है कि तुम्हें मार्क के कारण कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, मैं समझ सकता हूँ। यही सब बात करते हुए आर्थर स्टीवन के हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथों में रखकर उसकी जो स्टिक होती है कबड्डी, जिसको वो रखकर उसके हाथ में उसकी तराजू से तोलने लगता है और उसके तराजू का जो अचानक से तेज़ चलने से आर्थर को पता चल जाता है कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही एनर्जी है जो कि मार्ग की है। म्यूजियम में कुछ हलचल होने के कारण स्टीवन वहाँ से निकल लेता है, जो कि मौके का फ़ायदा उठाता है। वहाँ देखता है कि आर्थर के आदमी लोगों को वो मना कर देता है आर्थर उसके पीछे जाने के लिए। रात में लेट नाइट तक काम करता है स्टीवन अपने म्यूजियम में और काम निपटा सुलझा के वो निकलने ही वाला होता था। उसे एक अचानक से कुछ अजीब सी आवाज़ आती है जो कि एक जानवर की, एलियन की, वो समझ नहीं पाता है और वो उस आवाज़ के पीछे जाने लगता है। साथ में वो डर के मारे हुए वहाँ के सिक्योरिटी जो जिमी है, जिसका नाम, उसको ढूंढने की कोशिश भी करता है। जिमी को ढूंढने पर जिमी उसे नहीं मिलता, लेकिन अब उसे एहसास हो जाता है स्टीवन को ये कोई छोटा मोटा पालतू कुत्ता नहीं, कोई जानवर नहीं, ये कोई भयानक सी चीज़ है जो कि बहुत ही भयानक। उसकी परछाई देख के डर जाता है, अचानक से पीछे छुप जाता है और वो आगे भागने के लिए निकलता है तो वो उसके पीछे जानवर पड़ जाता है। तभी अचानक वो उस एलियन टाइप की जानवर से बचते हुए स्टीवन एक बैग फेंक देता है जिसके पीछे वो जानवर चले जाता है, लेकिन वो फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है और वो भागते भागते गैलरी में पहुंच जाता है। गैलरी से निकलकर वो सीधे टॉयलेट में दरवाज़ा बंद करके अपने आप को कैद कर लेता है, लेकिन जानवर उसको पीछा नहीं छोड़ता और वो उस पर नाखून से हमला करता रहता है दरवाजे को तोड़ने के लिए। वहाँ पर देखता है कि आईने के अंदर उसे मार्क भी दिखाई देता है। मार्क से वो बात करता है कि मुझे बचा लो या फिर तुम कौन हो, ऐसा करके सवाल जवाब करता है, लेकिन मार्क उससे बोलता है मुझे तुम्हारा शरीर सौंप दो फिर मैं तुम्हें बचा लूँगा। लेकिन अपने आप को चांटे मारता है, उसको लगता है कि ये कोई सपना हो सकता है, लेकिन वो सपना नहीं होता, वो जान जाता है और वो बोलता है ठीक है मार्क भैया, अब एक काम करो, मेरी बॉडी पर थोड़ा तुम कंट्रोल कर लो। और मार्क उसके शरीर में आ जाता है और वो जैसे ही एलियन अंदर आता है उसको घसीट घसीट के मार्क बहुत मारता है, खींच खींच के मारता है और उसको इतनी बुरी मौत देता है कि शायद ही किसी ने दी होगी। और इस सब के बाद हम देखते हैं कि हमें मून नाइट का फुल फ्लैश चेहरा देखने को मिलता है। दोस्तों, मून नाइट का फर्स्ट एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है और आपको बताना चाहिए कि आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरीके से मार्क और स्टीवन मिलकर आर्थर की बैंड बजाते हैं और लाइला का पता कैसे चलेगा, लाइला कौन है, क्या है, और वो अपनी इस बीमारी जो सोने की, वो बाकी बीमारी नहीं है, मार्क उसको कंट्रोल करता है, ये जान जाता है। तो अब वो किस तरीके से इस पूरी एपिसोड्स में अपना अभिनय अदा करेंगे हम देखेंगे। थैंक यू।